जी पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी से मेरा पीछा छूटता ही नहीं। जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ आकांक्षा पूरी आ ही जाती है या कंट्रोवर्सी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। पर्सनल मेरे वो बॉयफ्रेंड नहीं है या लवर नहीं है जिन्हें मैं किस कर रही हूँ। मुझे उसमें किस का परफॉर्मेंस नहीं देना, या मेरा डायरेक्टर नहीं है जिसने मुझे मेरी सीरीज पे बोला है कि आकांक्षा एक पैशनेट किस दिखनी चाहिए। बिग बॉस ओटीटी से आकांक्षा पुरी बाहर हो गई हैं। आकांक्षा ने भले ही शो में कम समय बिताया, लेकिन अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर वो सुर्खियों में आ गई हैं। मीडिया से बात करते हुए आकांक्षा ने कहा कि उन्हें टास्क मिला था जो उन्होंने पूरा किया। अगर उनके सामने जैद की जगह कोई और इंसान होता या लड़की भी होती तो भी वो पूरी शिद्दत के साथ उस टास्क को पूरा करती। सी आई थिंक काफ़ी टारगेटेड थी मैं पहले दिन से, जो मुझे लगता है गेम खेलने का अपना 100% देने का मौका मुझे बिल्कुल नहीं मिला। बहुत कम रही हूँ इस घर में एंड एक नैरेटिव के साथ जो मुझे प्रेजेंट कर दिया, एक सेट करके लोगों के दिमाग में कि ये बहुत ज़्यादा फेक है, ये बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत कुछ चीज़ें मुझे लगता है लोगों के दिमाग में पहले ही डाल दी गई और उसको इरेज करने का ये इतना लंबा शो है नहीं। मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला और इसीलिए शायद मैं आज बाहर हूँ। और दूसरा मुझे लगता है रियलिटी शो में रियल थोड़ा कम ही रहना चाहिए और मैं काफ़ी रियल खेल गई शायद इसीलिए बाहर। पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी से मेरा पीछा छूटता ही नहीं। जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ आकांक्षा पूरी आ ही जाती है या कंट्रोवर्सी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। मुझे लगा था ये शो तो बिना कंट्रोवर्सी के मैं ख़त्म करूँगी, बट जाते जाते भी एक तो हो ही गई। और मुझे जब मैं अंदर थी सच में ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो एक टास्क था, 30 सेकंड का टास्क था। उसके बाद बहुत कुछ हो गया रात को, उसकी बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं हुई, वो ख़त्म हो गया और मैंने अपना 100% दिया, मैं एक टास्क जीत गई। पर जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला ये किसका, और जब वीकेंड का वार हुआ, जब सर ने इतना कुछ बोला, तब मुझे पता चला क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। मैंने भी उसे एज एन आर्टिस्ट लिया, परफॉर्म किया, एज अ टास्क लिया, टास्क जीता अपनी टीम के लिए। मैं उसको उतना ही लेके चल रही थी, उसमें मैं बहुत पर्सनली नहीं इन्वॉल्व हो गई। बट वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। जो वीकेंड के वार पे मुझे पता चला, बाहर आई तब पता चला कि इतना कुछ उस डेफिनेटली मैं कोई पर्सनल मेरे वो बॉयफ्रेंड नहीं है या लवर नहीं है जिन्हें मैं किस कर रही हूँ। मुझे उसमें किस का परफॉर्मेंस नहीं देना, या मेरा डायरेक्टर नहीं है जिसने मुझे मेरी सीरीज पे बोला है कि आकांक्षा एक पैशनेट किस दिखनी चाहिए दोनों हीरो हीरोइन के बीच में, ऐसा कुछ नहीं। एक टास्क था, 30 सेकंड का टास्क मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं ज़्यादा अपने ना लिप्स को ना ज़्यादा इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रही थी, इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी उस चीज़ में। वो कुछ ज़्यादा पर्सनल ले गए इस चीज़ को कि वो ओवर ही घुसने लग गए, ओवर ही पैशनेटली किस करने लग गए, और मैंने उतना रिएक्शन बैक उन्हें दिया नहीं उस चीज़ में। मैंने उसे सिर्फ इतना रखा कि लिप्स टच भी हो जाएंगे 30 सेकंड तो मैं टास्क जीत जाऊंगी, मैंने उतना ही रखा। उसकी वजह से उनको लगा अरे यार तुमने तो प्रॉपर्ली किस किया ही नहीं, यू आर अ बैड किसर। तो आप मेरे घर पे आके थोड़ा ना मुझे मिल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपर्ली किस करूं। हमें टास्क में टास्क जीत रहे हैं, उतना ही मैंने किया और इसलिए मैं टास्क जीती। आकांक्षा ने कहा कि पूजा भट्ट और अभिषेक बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं। पूजा भट्ट की तारीफ करते हुए एक्ट्रेस बोली कि वो काफी शांत स्वभाव की है। जी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं पूजा मैम और अभिषेक, और मुझे लगता है बहुत ही मास्टरमाइंड के साथ अभिषेक खेल रहे हैं। और पूजा मैम तो सबको पता ही है जैसे खेल रही हैं, वो बहुत शार्प हैं, बहुत स्ट्रांग है, और ये दो मेरे टॉप 2 डेफिनेटली हैं। और मुझे लगता है अभिषेक को ये गेम जीत। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।